कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभिजीत दीपके सीजेपी पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाते हुए ऐलान किया था कि एक बार फिर से दिल्ली के इंडिया गेट पर जाकर के पैदल मार्च निकालेंगे 5 सितंबर को। जी हां दोस्तों, 5 सितंबर को एक बार फिर से बीजेपी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर सीजेपी के साथ हजारों की तादाद में जेएनजी सड़क पर उतरेंगे। लेकिन दोस्तों, इस मामले में नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ क्या है? अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पहले मार्च का ऐलान था, यानी सिर्फ पैदल मार्च का ऐलान था, लेकिन अब कह रहे हैं कि हो सकता है कि दिल्ली के जंतर मंतर से भी बड़ा प्रदर्शन हो जाए, यानी बड़ा आंदोलन हो जाए। और कोई दो राय नहीं है कि हम जो दिल्ली मुख्यालय है, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, उसके सामने हम विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी खबरें जो है निकल कर आ रही हैं। और फिर से आज तीन बड़ी डिमांड सीजेपी की तरफ से रख दिया गया है। क्या है वो तीन डिमांड? क्या कुछ कहा है, कैसे खबर पता चली, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। जरा लाइव हिंदुस्तान की इस खबर को देखिए। और खबर में लिखा है, सिर्फ मार्च का था ऐलान, लेकिन अभिजीत दीपके का इंडिया गेट पर जंतर मंतर से भी बड़ा प्लान। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि 5 सितंबर को इंडिया गेट से उनका आंदोलन जंतर मंतर से भी बड़ा होने जा रहा है। केंद्र सरकार पर वादा पूरे न करने का आरोप लगाकर इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान करने वाली सीजेपी ने एक बार फिर से बड़ा संकेत दिया है। दीपके के मुताबिक सीजेपी जो है पुलिस मुख्यालय पर धरने पर बैठ सकती है और जब तक एफआईआर वापस नहीं लिए जाते वहां रहने की योजना है। दीपके ने कहा, यदि पुलिस बल प्रयोग करती है तो भी इसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ऑफिशियल तो कोई इस तरीके का स्टेटमेंट आया नहीं, ना कॉकरोच जनता पार्टी पर आया, नहीं अभिजीत दीपके ने ऐसा कुछ शेयर किया, नहीं आशुतोष रंका ने ऐसा शेयर किया, नहीं कोई और बड़े जो है सौरभ दास ने शेयर किया, किसी ने भी ऐसा अभी तक स्टेटमेंट शेयर नहीं किया। तो फिर ये खबर आई कहां से? दरअसल दोस्तों, अभिजीत दीपके जब से 5 सितंबर को ऐलान कर रखे हैं, सीजेपी की टीम ने ऐलान किया है कि 5 सितंबर को इंडिया गेट से नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक हम पैदल मार्च करने वाले हैं, तब से लेकर के लगातार मीडिया में अभिजीत दीपके बने हुए हैं। और इसी बीच अभिजीत दीपके जो अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार हैं इस वक्त, अजीत अंजुम के चैनल पर जाते हैं और उनसे जुड़ते हैं, बात विचार करते हैं। उस बात विचार में अभिजीत दीपके बताते हैं अजीत अंजुम को कि मेरा आगे का प्लान क्या है। तो क्या वाकई दिल्ली के जंतर मंतर से भी अभिजीत दीपके इंडिया गेट से बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं वापस लिए जाएंगे। वो उन्होंने नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? 1 महीने हो गए, पहले सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाया, सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आ गया है इसलिए हम नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट का दूसरा ऑर्डर आया, अदालत ने सरकार से लिस्ट मांगी तो सरकार नहीं दे रही। उन सभी लोगों से धोखाधड़ी कर रही है जो अपना हक मांगने आए हैं। शिक्षा व्यवस्था इतना बुरा नहीं हो सकता तो इतना बड़ा आंदोलन होता ही नहीं। बच्चे एजुकेशन सिस्टम अच्छा चाहते हैं। दीपके ने कहा कि सरकार ने टाल मटोल की वजह से उन्हें दोबारा आंदोलन को मजबूर होना पड़ा है। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हमारी फिर से 3 डिमांड है, बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं। वो 3 डिमांड क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि सरकार जो कह रही थी, जिन मसलों को लेकर के चर्चा की गई, जिन मसलों को लेकर के 3 बार की वार्ता की गई और उस पर सहमति बनी सीजेपी की तरफ से, छात्रों की तरफ से, जेएनजी की तरफ से और सरकार की तरफ से, तो फिर उन वादों को लेकर के सरकार पीछे क्यों हट रही है, क्यों मुकर रही है? वो वादे कंप्लीट क्यों नहीं किए जा रहे? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। और इसी बात को लेकर के अभिजीत दीपके गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तक अपने वादों को लेकर के ताल मटोली सरकार सिर्फ घुमा रही है, कर कुछ नहीं रही है और हमें दोबारा
हमें दोबारा दिल्ली की सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसलिए हमने ये ऐलान किया है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि इंडिया गेट वाले प्लान पर वो क्या बोल रहे हैं। लिखा हुआ है, दीपके से जब 5 सितंबर के प्लान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने पहले मार्च और फिर धरने की बात की। उन्होंने कहा कि प्लानिंग तो मोटा मोटी ये है कि हम सब इंडिया गेट पर एकत्रित होंगे, इंडिया गेट से शुरू होकर हम पुलिस हेडक्वार्टर तक जाएंगे और वहां तक सरकार FIR वापस नहीं लेती है तो हम वहां पर रहेंगे। दीपके ने इंडिया गेट को ही क्यों चुना, इसको लेकर के वो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया गेट सिंबल रहा है प्रोटेस्ट का, अपने हक की लड़ाई का। निर्भया का आंदोलन इंडिया गेट पर ही हुआ था। एक दौर था हमारे देश में जब कुछ गलत होता था, अमर जवान ज्योति के पास जाकर लोग अपना संघर्ष शुरू करते थे। इंडिया गेट एक बहुत बड़ा सिंबल है जिसे पिछले कुछ सालों डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। निर्भया का आंदोलन वहीं हुआ था, तो अब क्यों नहीं हो सकता। इंडिया गेट लोकतंत्र का और प्रतिरोध का सिंबल है। ये बात अभिजीत दीपके बता रहे थे। देश की थूथू हो रही है, फिर लाठी चार्ज कर सकती है पुलिस। दीपके कह रहे हैं, डीसीपी की तरफ से यह कह जाने की आंदोलन या मार्च के लिए अनुमति नहीं ली गई। दीपके ने कहा, सचिन शर्मा कौन होते हैं, वह डीसीपी हैं, उनका काम है कोई इजाजत मांगता है तो दें। सचिन शर्मा संविधान से बड़े नहीं हैं, बड़े तो पीएम भी नहीं हैं। सचिन शर्मा अपनी ड्यूटी करें। क्या वह स्टूडेंट को दोबारा लाठीचार्ज कराना चाहते हैं जैसे 20 जुलाई को किया? पुलिस की ओर से रोके जाने और टकराव की संभावना पर दीपके ने कहा, करे बल प्रयोग, यदि 20 जुलाई को बल प्रयोग भी करेंगे तब भी हम तैयार है। फिर भी लाठी चलाना चाहते हो तो चलाए, पैलेट चलाना चाहते हो तो चलाए। पूरी दुनिया में हमारे देश की थूथू हो रही है जिस तरीके से इन्होंने बच्चों को पीटा है, बर्बरता की है। ये सारा का सारा बात अभिजीत दीपके ने अजीत अंजुम के चैनल पर जाकर के कहा है। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया दोस्तों, जिसमें 3 डिमांड रखी गई। पहला ये कि जिन छात्रों पर FIR दर्ज किया गया है उन छात्रों को रद्द किया जाए, वो FIR रद्द किया जाए। दूसरा डिमांड ये है कि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं इस सभी गड़बड़ियों की वजह से, तो उन परिवारों को जो मुआवजा देने की बातचीत कही गई थी वो मुआवजा दिया जाए। और तीसरा ये है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो सरकार की टीम है, वो माफी मांगे। तो फिर से ये 3 बड़ी डिमांड सरकार के सामने रख दी गई है। तो पहले पैदल मार्च का ऐलान था और अब अभिजीत दीपके खुद ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो है हमारे पैदल मार्च दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक अगर करने तक, पैदल मार्च करने तक अगर FIR वापस कर दिए, रद्द कर दिए तो ठीक, वरना हम बैठ जाएंगे, हम फिर से बैठ जाएंगे। तो क्या वाकई अभिजीत दीपके धरने पर बैठ जाएंगे? क्या वाकई दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ा आंदोलन होगा? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।